Most welcome to all of you in a class of history with राघवेंद्र राजपूत। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास का संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में समाहित किया है हमने। इस क्लास में किसी भी उस क्वेश्चन को बचने नहीं दिया है जो क्वेश्चन पिछली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय इतिहास का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उस सिलेबस का हमने टोटल निचोड़ इस क्लास में रखा है। तो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। 3 चरणों में इसका अध्ययन करते हैं। एक तो उग्रवादी है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। और उदारवादी 1885 से 1905, ये 1905 है, ठीक है, ये 9 नहीं पढ़ा जाएगा। इनका उद्देश्य था सुधार का। किस तरीके से आंदोलन था ये? अनुरोध पत्र देकर और प्रतिवेदन से। इनके प्रमुख नेता थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद उग्रवादी 1905 से 1919 तक चले। स्वराज्य प्राप्ति का उद्देश्य था। इनका आक्रामक संघर्ष था और बहिष्कार करना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, विदेशी शिक्षाओं का बहिष्कार करना, शराब के ठेकों का बहिष्कार करना, इन चीज़ों का था। और आक्रामक संघर्ष करना उनके ऊपर। इनके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ठीक है। तो इस तरीके से कह दीजिए लाल पाल बाल और अरविंद घोष। गांधीवादी 1919 से 1947 तक चले। प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है तीसरा चरण, चौथा चरण। 3 तो ऊपर बता चुके हैं। ये क्रांतिकारी चरण है। प्रमुख नेता भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट चरण है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1986। अभी कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताया नहीं, लेकिन बताएंगे, वीडियो में बने रहिए साथ साथ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी बताएंगे। ये स्थान कलकत्ता की बात करेंगे। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, सदस्य 434। इसके बाद में उदार विचारों की राजनीति में उग्रवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उदार विचार जो थे, उदारवादी जो संघर्ष थे, जो आंदोलन थे, उनमें जो है जो राजनीतिज्ञ थे उनको भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। किसकी दी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया उनको कि ये एक तरीके की राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। इसके बाद में इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कर दिया गया। उस समय वायसराय कौन था? कर्जन। घोषणा 20 जुलाई 1905, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। बंग भंग आंदोलन और शोक दिवस इसी में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ था और शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का सुझाव, राखी दिवस और हिंदू मुस्लिम एकता दिवस। नेक्स्ट है विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा विभाजन रद्द हुआ। अब कब हुआ? दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन का कारण था प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण। राष्ट्रवाद को कमजोर करना, फूट डालो और राज्य करो की नीति थी ये। बंगाल विभाजन में के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और आमार सोनार बांग्ला, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसी क्रम में लिखा गया है। आमार सोनार बांग्ला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। और उसी समय की बात है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में हुआ। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे और नरम दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। कहाँ शुरू किया? ये बम्बई में शुरू किया है। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं मराठा केसरी, गीता रहस्य पुस्तक और चिरौल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है, ठीक है। चिरौल ने इन्हें क्या कहा? भारतीय शांति का जनक नहीं, भारतीय अशांति का जनक। यहाँ और बढ़ा लीजिए, ठीक है। चिरौल ने इनको भारतीय शांति का जनक कहा। 1897 में पहली घटना घटी। कौन सी घटना घटी 1897 की? 1897 घटना देखिए, महाराष्ट्र की घटना है। यहाँ पर 2 भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने अंग्रेज कमिश्नर रैंडेरस्ट की दोनों की कमिश्नर रैंडेरस्ट की हत्या कर दी। इस घटना से काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपने पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी प्रकार आज दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। परिणाम क्या हुआ? क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा मिला।
अभिनव भारत एक गुप्त सभा का गठन हुआ कब? 1904 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला जाए। अभिनव भारत एक गुप्त सभा थी। कैसी सभा थी? गुप्त सभा। किसने गठन किया? बी डी सावरकर ने। कब हुआ? 1904 में। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 1960 में रविंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। नारा इनका था खून के बदले खून। करजन वायली की हत्या 1909 में की मदनलाल ढींगरा के द्वारा। कहाँ की गई है? लंदन में की गई। टोटल मैंने पॉइंट उठाए हैं, फालतू की चीज़ें आपके लिए नहीं उठाई हैं। बहुत आसान समय में इसको देखिएगा। परीक्षा में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करिए, इस क्लास को मिस नहीं करिए। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने 1960 में स्टुटगार्ट जर्मनी भाषा में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। कहाँ? स्टुटगार्ट में जर्मन में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा इन्होंने फहराया। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इनको, मैडम भीकाजी कामा जी को। और 1960 का वक्त था, स्टुटगार्ट जर्मनी का स्थान था, वहाँ पर भाषण देते समय इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था। गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। अध्यक्ष इसके सोहन सिंह थे। यहाँ पर बहुत स्थिति ऐसी है अक्सर कर भूल जाते हैं। गठन की बात की जाए तो गठन किसने किया? गठन किया लाला हरदयाल जी ने। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। किस पार्टी का गठन? गदर पार्टी का गठन। कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। ये चीज़ें याद रखने वाली है। कामगाटा मारू की घटना, ये घटना 1914 में घटित हुई। जापानी जहाज़ जो गुरुदत्त सिंह किराए पर लिया था उन्होंने, और इस जहाज़ को लेकर वह हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। 376 यात्री इसमें सवार थे। जब भी कनाडा पहुँचे तो वहाँ की सरकार ने क्या किया? भारतीय जहाज़ कहकर उसको वहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं दी और उनसे वापस लौटने के लिए विवश किया गया। और इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज़ को सीधा भारत लाया जाए। नतीजा ये हुआ कि जहाज़ सीधे भारत लाए के बजाय भारत बंदरगाह पर लगाया। परिणाम में क्या हुआ? यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो गई। कई यात्री उसमें मारे जाते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्ष थे। गरम दल नरम दल का मिलन हुआ, साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गया और होम रूल आंदोलन जो चलाया गया, ये 1916 की बात करेंगे। आयरलैंड का एक शब्द जिसका अर्थ है घरेलू शासन। इसके प्रचार के लिए साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया। इसके बाद में आ गया रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कानून, ये इसी के नाम है, काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कानून। तो ये 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। 1919 में एक कानून बनाया जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सूचना, दोस्त की सूचना मात्र से ही उसको गिरफ्तार करने का आदेश था और सीधा जेल में डालने का आदेश था। कोई वकील नहीं, कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद में 13 अप्रैल 1919 की घटना है। पंजाब का एक स्थानीय नेता थे सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। विरोध के लिए अमृतसर के जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठे हो गए। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, हज़ारों की संख्या में थे वहाँ पर लोग इकट्ठे। हुआ क्या? जनरल डायर को पता चला तो उसने वहाँ गोली चलाने का आदेश दे दिया। बड़ी संख्या में लगभग 1800 भारतीयों को मारे गए। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया कि 379 लोग की मौत हुई है। इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी कितनी की गई? 2 कमेटी की गई, एक ब्रिटिश शासन के द्वारा, एक कांग्रेस के द्वारा। हंसराज ब्रिटिश सरकार द्वारा का सरकारी गवाह बन गया। देखो, अब गद्दार तो हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी गद्दार थे। हंसराज देखो गद्दारी काम किया है, ब्रिटिश सरकार के सरकारी गवाह बन जाता, जिसके कारण ब्रिटिश को दोष मुक्त कर दिया गया। हंटर कमेटी 1919 की बात करेंगे तो रोलेट एक्ट और हंटर कमेटी दोनों 1919 की बात करेंगे। इसमें 5 अंग्रेज अधिकारी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। इसमें हंटर कमेटी में पूछ दिया था हंटर कमेटी का उद्देश्य, किस उद्देश्य से गठन किया गया, तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और 3 भारतीय, चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादे सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तहकीकात कमेटी 1919 में गठन हुआ, कांग्रेस द्वारा गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे। ये दोनों कमेटियों का गठन किया गया था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना है उसकी जांच करने के लिए। परिणाम क्या हुआ? जो इन्होंने कांग्रेस कमेटी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसको अनसुना कर दिया गया। विरोध गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई इसके विरोध में कि हमारी रिपोर्ट को अनसुना क्यों किया। 1920 में जनरल डायर को लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने हत्या कर दी है। ऐसे शेर हमारे देश में हमेशा बने रहे और आज भी हैं।
कुछ इन्होंने जो है उस घटना का बदला ले लिया, जनरल डायर को मार दिया जाकर के। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण हुआ। असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोग अपेक्षा रखने लगे। इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चोरी चोरा कांड के घट जाने से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। परिणाम ये हुआ कि संगठन दो भागों में बट गया, गांधी जी का समर्थन करने वाला और गांधी जी का विरोध करने, मतलब समर्थन न करने वाला। अब और इस प्रकार से फिर से एक क्रांतिकारी जो है दौर चल पड़ा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। स्थापना 1924 में हुई। संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल। मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना। सहयोग इनका कौन करते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोग सहयोगी थे। काकोरी कांड, अब ये 1925 की घटना है। 9 अगस्त में 9 अगस्त में 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में एक मालगाड़ी को लूटा। इस कांड को के दौरान 4 को फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिरी। इसी में रामप्रसाद बिस्मिल जो थे, इनसे पूछा गया था कि आप क्या लेंगे। फांसी से पहले उस समय एक गिलास दूध दिया था तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था अब सिर्फ मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ठीक है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। स्थापना 1928। संस्थापक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड, ये भी किसके द्वारा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली में 8 अप्रैल 1919 को बड़े मुद्दों पर बहस चल रही थी। इसी असेंबली में 2 लोग पहुंचे। कौन कौन 2 लोग पहुंचे, एक तो भगत सिंह थे, दूसरे बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों साथी थे। इनके द्वारा दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया, साथ में पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पर्चे में लिखा था कि बहरी कानों, बाहरी नहीं बहरे कानों को सुनाना, ये गलत टाइपिंग है। परिणाम ये लिखा था उस पर बहरे कानों को सुनाना। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 के तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल 64 दिन के कारण हो गई। उन्होंने जतिन दास जी ने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 हमारे देश के शेर थे। इन तीनों शेरों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए जब लास्ट गोली इनकी पिस्टल में लगी तो इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली। हिंदुस्तान पब्लिक संगठन का नेता यशपाल को चुना गया। जो हिंदुस्तान पब्लिक संगठन था उसका नेता अब किसको चुन लिया गया, यशपाल सिंह को चुन लिया गया। चटगांव आर्मरी रोड शस्त्रागार लूट, बंगाल में एक चटगांव है, वहाँ शस्त्रागार था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो लूट ली गई। घटना कब की है, 1930 की है। सूर्यसेन मास्टर दा के द्वारा लूटा गया और 1934 में इन लोगों को फांसी हो गई। अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 की बात करेंगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता नेहरू जी। पूर्ण स्वराज्य की मांग की। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा की गई। स्थान क्या था, लाहौर, रावी नदी के तट पर। इसी बीच जहां कांग्रेस अपना काम कर रही थी वहीं भारत व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्षेत्र में कुछ घटनाएं घटी। कौन सी घटना, इसमें पहली घटना थी लाल कुर्ती आंदोलन। कौन सी घटना थी, लाल कुर्ती आंदोलन। ये उत्तर पश्चिम भारत की बात है। नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत कटियार, फ्रंटियर कटियार। अब देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसीलिए तो बहुत कम समय में आपको हम दे रहे हैं क्लास। बहुत क्वेश्चनों को मैंने एक ही लाइन में समेट के रखा है। लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ था, 1929-30 की बात करेंगे। क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके 2 नाम थे, एक तो सीमांत गांधी, एक फ्रंटियर गांधी। इतने क्वेश्चन इसमें हो गए जरा सी जगह में। अगला है प्रांतीय चुनाव 1937-1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कराया गया। 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कराया गया। प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11। 6 राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास। इसमें 2 राज्य में गठबंधन सरकार थी, पश्चिम उत्तर प्रांत और असम। उत्तर पश्चिम प्रांत इसको लिखा जाता है, ठीक है। 3 राज्य बंगाल, पंजाब, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बंगाल, पंजाब और सिंध में। अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र। परिणाम 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। शक्ति दिवस नहीं, मुक्ति दिवस मनाया। क्यों, क्योंकि इस्तीफा, और ये इस्तीफा दिया क्यों था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और अंग्रेजों ने भारतीयों को बिना उनकी सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसीलिए इससे रुष्ट होकर के इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के मंत्रिमंडल के द्वारा ने। और इसी को जो मुस्लिम लीग थी
उसने इस बात की खुशी मनाई और उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज का गठन विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया 1942 में। ठीक है। नेताजी 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में नेतृत्व किया गया। अब यहाँ पर भी देखो कितने क्वेश्चन हैं, कितने शार्ट बेस मिल रहे हैं आपको। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। विचार किसने दिया? कैप्टन मोहन सिंह ने दिया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व किसने किया? जो सिंगापुर में नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टियां। गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल और मुस्लिम लीग, ये प्रमुख पार्टियां थीं। और इन पार्टियों में क्या किया गया, आगे इन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। अन्य प्रमुख आंदोलन कौन थे? असहयोग आंदोलन, स्वराज्य की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ से आइए देखिए गरम दल। अब देखिए गरम दल की बात करेंगे। प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में नारा किया, वंदे मातरम दिया। तो ये गरम दल का था। 1907 के सूरत अधिवेशन विभाजन हुआ था, इधर हो गया नरम दल। ठीक है। नरम दल में क्या, इनके प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू जी। नरम दल के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी सूरत अधिवेशन की बात है 1907 की। नारा जनगण मन। दोनों में अंतर याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन होते रहेंगे, कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है गदर पार्टी, संस्थापक लाला हरदयाल, 25 जून 1913, अध्यक्ष सोहन सिंह, चिन्ह कैंची। नेक्स्ट है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल आतंकवादी आंदोलन का घर था। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र में क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। इन दोनों के सहयोग से ही 1960 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। अनुशीलन समिति का नारा कौन सा था? खून के बदले खून। कमेंट करके बताइए, अभी हम ऊपर बता चुके हैं, अनुशीलन समिति के बारे में सही पढ़ा चुके हैं आपको। 23 दिसंबर 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलन के पीठ पर गोली मारी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु बच गया। चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 मई 1908 को इस शेर को फांसी दे दी गई। ठीक है। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित एक पुस्तक लिखी। ये पूछ दिया जाएगा कि भवानी मंदिर पुस्तक किससे संबंधित है? नमक क्रांति से संबंधित है। किसने लिखी है? वीरेंद्र घोष ने। कब लिखी है? 1905 में। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन, अब तो था बंगाल, कब आ गया पंजाब में। 1906 के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया था। कहाँ? पंजाब में। यह आंदोलन पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष की वजह से हुआ था। तो ये किसान आंदोलन था। किसके कारण हुआ? किसानों में संतोष होने के कारण। कहाँ पर? ये उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ये आंदोलन जलकर में वृद्धि, पानी के जो कर था उसमें वृद्धि करने के कारण हुआ। इसके कारण लाहौर तथा रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया था। इसी से बहुत क्वेश्चन है, इतनी 4-5 लाइनों से। तो इसलिए एक एक पॉइंट को अपनी नज़र में बसाए रखिए। एक एक पॉइंट मैं आपके दिमाग में सेट करके रहूँगा और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से, भारतीय इतिहास से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इतने शार्ट समय पर हमारी ये पहली वीडियो होगी पूरे यूट्यूब पर जो इतने शार्ट समय में भारतीय इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के उभरने का श्रेय तिलक और केसरी को जाता है। ठीक। तिलक ने 1893 में गणपति और 1885 में शिवाजी उत्सव आरंभ किया। महाराष्ट्र में 1893 से 1897 के बीच प्लेग फैला था। अंग्रेजों ने मरहम लगाने के बजाय दमन कार्य किया। 20 जुलाई को प्लेग कमिश्नर आमर्स्ट को 2 भाई चापेकर बंधु ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस विद्रोह में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड, तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दिया गया। महाराष्ट्र में नासिक भी क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ रहा। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।
अभी हम आपको इसके पहले पूरी डिटेल बता चुके हैं। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, कमेंट करके बताइए किसकी की थी, कौन सी की थी। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया। मित्र मेला का ही नाम आगे चलकर अभिनव भारत हो गया। ठीक है, अगला है फरवरी 1905। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। अन्य सदस्य हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर। मुस्लिम लीग की स्थापना अभी हम पढ़ा भी चुके, पहले भी मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को मिला। मिंटो ने इसकी मांगों को पूर्ण समर्थन किया और परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये 1906 है। मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, भारतीय मुसलमान में राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की बात की। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो, इन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया, मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार में और उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। अगला है दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में ये हुआ था दिल्ली दरबार। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लगा लीजिए, पूछ देगा एग्जाम में कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थापित हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। समय कौन सा था? 1911। दिल्ली दरबार। इस तरीके से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि। जन्म 2 अक्टूबर 1969। स्थान पोरबंदर गुजरात। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, दादा उत्तमचंद गांधी, पुत्र जो हैं हीरालाल मणिलाल, रामदास और केशवदास वो देवदास, 4 पुत्र। उपाधियाँ कौन कौन सी थी इनको? बापू JL नेहरू के द्वारा दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर हर परीक्षा में 1 नंबर ये दे करके जाएंगे, इतनी लाइनें। बापू JL नेहरू, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, भारत का अधरंगा फकीर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इसके बाद भी इनके द्वारा जो चलाए गए प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, पहला तो यंग इंडिया है, 1909 अंग्रेजी में छपा है। नवजीवन 1919 गुजराती में छपा है। हरिजन 1933 हिंदी में छपा है। पुस्तकें हिंद स्वराज 1909 गुजराती में एक जहाज पर रचित पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने रची? महात्मा गांधी ने। कब रची? 1909 में। कहाँ रची? एक जहाज पर। किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में, ये भी गुजराती भाषा में है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 18 ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बगैर सलाह किए भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल किया गया। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेवा में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई। अंग्रेजों ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि, एक उपाधि और मिल गई। देखिए कितनी उपाधियाँ उनकी थीं। कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। सत्याग्रह अभी और मिलेंगे, 1-2 उपाधियाँ आ गई इस वीडियो में। सत्याग्रह चंपारण में 1917 में तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ। बिहार के चंपारण में। मुद्दा नील उत्पादन की तिनकठिया पद्धति। बुलाने वाला पंडित राजकुमार शुक्ला। ये नील उत्पादन की तिनकठिया पद्धति के बारे में आपको बता दें क्या थी। ये नील उत्पादन करने के लिए बाध्य किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि 1/3 भूमि पर आप नील उत्पादन करोगे।
चाहे आपके पास खाद्यान्न हो, खाने के लिए अन्न हो या ना हो। अनशन अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में हुआ। 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हुआ और ये प्रयोग सफल भी हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 में। आमरण अनशन 1932 की बात करेंगे। अगला है खेड़ा आंदोलन 1918। ये कहाँ की बात है? ये गुजरात की बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइट हुड की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी आयोग की स्थापना की गई। हंटर आयोग की स्थापना किसने की? लॉर्ड हंटर ने। इसके बाद में क्या हुआ? रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 की बात करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त होने के संदेश मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे भारतीय व्यक्तियों को अपने वकीलों के संपर्क करने की कोई इजाज़त नहीं थी। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून या काला कानून कहा जाता था। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रोलेट एक्ट का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1919 से 1922 के नेतृत्वकर्ता पहले अली बंधुओं के द्वारा किया गया, फिर मोहम्मद अली और शौकत अली, बाद में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? खिलाफत आंदोलन का। अबुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन के प्रचार के लिए अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका चलाई। विशेषता क्या थी इसकी? विशेषता तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व भर में मुसलमान के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे वर्ष 1920 से 1922 की। इस समय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। 1920 में 2 अधिवेशनों का आयोजन हुआ, एक तो कलकत्ता, एक नागपुर में। देखिए दोनों आयोजन आपको दिए हुए हैं। कलकत्ता में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को नहीं पारित किया गया, लाला लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे थे। नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ, असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया, यहाँ वीर राघवाचार्य अध्यक्षता कर रहे थे। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और श्रीमती एनी बेसेंट इस आंदोलन के खिलाफ थे। बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य के रूप में बताया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा इसको राष्ट्रीय संकट। गांधी जी ने इस फैसले से असंतुष्ट होकर कुछ नेताओं को अलग पार्टी की स्थापना कर दी। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं देख लीजिए, इन पार्टियों को बता रहा हूँ। स्वराज पार्टी, वर्ष मार्च 1923, स्थान इलाहाबाद, सचिव मोतीलाल नेहरू, संस्थापक सी.आर. दास, उद्देश्य विधान परिषद चुनाव में भाग लेना। इस पार्टी ने भारत को स्वराज की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करने को अपना लक्ष्य बनाया। 1923 के चुनाव में स्वराज दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मुंबई में प्रधानता व केंद्रीय विधानमंडल में 145 में से 48 स्थान प्राप्त हुए। अब देखिए हम बात करेंगे साइमन कमीशन जो है, वर्ष 1919, घोषणा 8 नवंबर 1927, उद्देश्य 1919 के चैम्प्स स्पोर्ट्स सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना। सदस्यों की संख्या 7 थी, जो सबके सब ब्रिटिश सदस्य थे और यही बात भारतीयों के द्वारा विरोध किए जाने के कारण बनी। नारा साइमन कमीशन गो बैक लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन में दौरान लाठीचार्ज हुआ। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 लाठीचार्ज दोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने कर दी। अगला है दांडी मार्च। 12 मार्च 1950 को दांडी यात्रा प्रारंभ। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब देखिए आगे। 26 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 1930 11 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह में देखिए क्या है। 1922 की बात करें। गुजरात में स्थित बारदौली में किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। इस आंदोलन को सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसको? सरदार पटेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? ये बारदौली सत्याग्रह के दौरान बारदौली में जो आंदोलन हुआ था वहाँ की महिलाओं ने दिया था इनको। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, स्थान लाहौर रावी नदी के तट पर। पूर्ण स्वराज घोषित। अपार जनसमूह, गला नहीं काम कर रहा भाई, जुकाम है। अपार जनसमूह के मध्य नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। नेहरू ने कहा ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए
विरुद्ध अपराध है। स्वाधीनता, प्रथम स्वाधीनता संग्राम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब आ गया गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 की बात है, दिल्ली पैक्ट, इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। तो सॉरी, इसका नाम दूसरा नाम क्या है, दिल्ली पैक्ट है। पूना पैक्ट अलग भी बताएंगे, पूना पैक्ट को भी। समझौता महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने और घोष ने इसकी कड़ी आलोचना की। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी और ये 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा। इसमें था विनिमय दर में कमी, भू राजस्व का 1/2 किया जाए, मद्य निषेध लागू किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, सैनिक व्यय पर 50% की कमी हो, अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए, तटकर विधेयक लाया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। ये 11 सूत्री मांग थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31। भारतीय गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों पर विचार न किए जाना सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। कार्यक्रम था नमक कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों आदि की दुकानों पर धरना देना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और कर अदायगी को रोकना। ये उद्देश्य थे 5। नेक्स्ट है दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 की बात करेंगे। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा थी। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सत्ता झल्ला गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलनों की बात करेंगे। इनसे एक क्वेश्चन ट्रेंड ही करता है अक्सर कर एग्जामों में। आयोजन 12 सितंबर 1930, स्थान लंदन। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड, अध्यक्षता रमजे मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन में भारतीय नरेश हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम यानी जमींदार, वाणिज्य प्रतिनिधि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये कभी कभी पूछा जाता है किस भारतीय नेता ने सभी जो गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो वो गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर जी ने लिया है। कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन में? प्रथम, ऐसे पूछ चुका है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? नहीं लिया, तो ये नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया। आयोजन हुआ था 7 सितंबर 1931, स्थान लंदन। प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड। गांधी जी ने 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। कांग्रेस के एकमात्र, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य ने भाग लिया था? वो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने कब? 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। विशेष श्रीमती एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके तहत ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। मुसलमानों एवं सिखों के साथ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी राजनीतिज्ञों ने भाग लिया। महत्वपूर्ण प्रतिनिधि में B.R. अम्बेडकर, इसके जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे उनमें B.R. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की। गांधी जी को इससे बड़ा दुख हुआ और इसी के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। पूना पैक्ट। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन की अपनाने की बात की। सांप्रदायिक समस्या के समाधान पर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अर्थात 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। अब आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ किया गया। लोगों के आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की उनके इस कृत्य के लिए आलोचना करते हुए कहा, गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट किया, बाहर का कुछ भी नहीं नोट किया जो आपके काम का ना हो। इसके कारण गांधी जी कुछ दिन के लिए कांग्रेस से अलग हो गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। 17 नवंबर 1932
अगर समय पूछ दिया जाता है, स्थान लंदन, सभी का स्थान इनका लंदन है जितने अभी तक बताया है। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, विशेष कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, पहले में भाग नहीं लिया था और तीसरे में भाग नहीं लिया। दूसरे में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया था। 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के ये भी समाप्त हो गया। नोट, भारत की ओर से BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। और प्रतिनिधित्व किसके किया? दलितों का। तीनों सम्मेलनों के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड रहे। ये याद करें, तीनों सम्मेलन कहाँ हुए? लंदन में हुए। तीनों सम्मेलनों में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड रहे। तीनों सम्मेलनों में किसने भाग लिया? BR अम्बेडकर ने। किसका प्रतिनिधित्व किया? दलितों का प्रतिनिधित्व किया। तो ये कॉमन बातें हैं, इनको याद करने की ट्रिक समझ लीजिए। ये एक ट्रिकी मैटर समझ लीजिए आप। अब है सांप्रदायिक निर्णय 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। निर्णय के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। कौन थे? प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या दोगुनी करने की योजना थी। मुसलमान, सिखों एवं भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजन के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, मतलब की जानी ये मांग थी। इसके बाद में भारत में सांप्रदायिक राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। अगला है पूना पैक्ट समझौता। यहाँ पर आ गए, यही पूना पैक्ट जो गांधी जी के और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। 26 सितंबर 1932 की घटना है। गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच स्थान पुणे था। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी जेल में थे। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ। इस पुणे समझौता के नाम से इसे पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौता अम्बेडकर ने हरिजन के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। बदले में संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थान को बढ़ाकर 148 स्थान कर दिए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से सटाया है मैंने, और एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट करने के लिए बहुत कम समय लेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भी क्वेश्चन एक दो ट्रेंड करते हैं। इसमें 14 भाग, 331 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये। इससे प्रस्तावना का अभाव था, इसलिए 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना को उनके साथ जोड़ दिया गया। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों से मिलकर के बना था। कई क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं, इतनी जरा सी लाइनें हैं इनमें। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्वैत शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। विषयों के विभाजन में 3 सूचियां बनाई गईं। संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार कहा। यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1937 के चुनाव देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 में भारतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, मद्रास, MP, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, असम में मिला जुला मंत्रिमंडल रहा। इसी बीच मुस्लिम लीग ने ये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि मुसलमानों का हित कांग्रेस के साथ में नहीं है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। वायसराय लिथिगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा लगा दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ ये मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की और प्रधानता कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 15 नवंबर 1939 को क्रांति कांग्रेस मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1929 को मुक्ति दिवस मनाया। अभी हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के समय प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, जिन्होंने पवनार में शुरू किया था। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 दिसंबर 1940 को इसे स्थगित कर दिया गया। एक तरफ से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था
ब्रिटिश सरकार से उस दावे को खोखला करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है, बिल्कुल साथ नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। 1942 की बात है, दौर विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय। इसी समय क्रिप्स मिशन आया, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। शुरुआत 8 अगस्त 1942। ये जो खास पॉइंट थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के, वो हमने आपके समाप्त किए। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।